हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2020 और आज के इस वीडियो में हम 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एक वीक में 100 से भी ज़्यादा करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसको याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, और लास्ट में मैं आप लोग से क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाएं शिकायतकर्ताओं के लिए ग्लास रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं की शिकायत को दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में ग्लास रूम स्थापित करने की घोषणा की है। तो अब बात आई उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या? लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और हाल में ही उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी, और जो मंडुआरी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में ली कुन ही का निधन हो गया, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? ली कुन ही, तो ये सैमसंग कंपनी के चेयरमैन थे। जो सैमसंग कंपनी है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसी के चेयरमैन थे ली कुन, और इनका हाल ही में निधन हो गया। और जो सैमसंग कंपनी है दोस्तों, ये आप लोग का साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के गिरनार की पहाड़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है। तो अब बात आई गुजरात की, तो इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान में सीएम है विजय रूपाणी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और अभी हाल ही में गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया गया था, ठीक है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। तो अब बात आई है साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल क्या है? सियोल है। यहाँ की जो करेंसी है वो साउथ कोरियन वॉन है, और वर्तमान में यहाँ पे प्रेसिडेंट है मून जे इन, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग पिक्चर में जो देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक लाइन डिवाइड कर रही है, तो इसका नाम क्या है? 38 पैरेलल है, ठीक है, 38 पैरेलल है इस लाइन का नाम। तो ये भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस कंपनी ने पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है? रोल करने, जैसे हम लोग पेपर को रोल कर देते हैं, तो उसी तरह हम लोग टीवी को भी रोल कर पाएंगे। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये एलजी कंपनी ने लॉन्च किया, ठीक है, एलजी कंपनी है। और जो एलजी है, इन्होंने साउथ कोरिया में लॉन्च किया। ये जो टीवी लॉन्च किया है, ये साउथ कोरिया में किया, और इसकी प्राइस रखी गई है 64 लाख रुपए, ठीक है, 64 लाख रुपए इसका प्राइस रखा गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलजी। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की? ये क्या है आप लोग का नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? तो ये आप लोग का शुरुआत किया गया बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे बिना मास्क के आप लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कोई भी पर्सन को अगर कोई सुविधा दिया जाता है, तो अगर वो बिना मास्क के आएंगे तो उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। तो ये आप लोग का बांग्लादेश में स्टार्ट किया है। तो बांग्लादेश की बात आई है, तो इसकी कैपिटल क्या है? ढाका है। वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद, और यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरुआत किया है? तो ये क्या है? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो इसमें दोस्तों, जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट है, वो अपना मार्कशीट जो होता है उनका स्कूल का मार्कशीट, तो उसको वो डिजी लॉकर ऐप में रख सकते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें कि वो अपना मार्कशीट रख सकते हैं, और फेस स्कैन के बाद उसे वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया है सीबीएसई के द्वारा। बात आई है सीबीएसई की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, और सीबीएसई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सीबीएसई। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? ये 4 दिनों का जो द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन है, ये शुरुआत किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में शुरुआत किया गया। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता
भारतीय सेना के जो प्रमुख है, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने की है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में भारतीय मूल के वेवेल रामकलवान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वेवेल रामकलवान, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेशेल्स। सेशेल्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं वेवेल रामकलवान। तो बात आई सेशेल्स की, तो इसकी कैपिटल क्या है? विक्टोरिया है, और यहाँ की करेंसी है सेशेल्स रुपया, और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट यही बन गए वेवेल रामकलवान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता की मांग की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कोविड-19 के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता की मांग की है। तो अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस देश को फरवरी 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में जारी रखा जाएगा? तो ये FATF की ग्रे लिस्ट क्या होता है? इसमें दोस्तों जो भी देश टेरर फंडिंग को रोकने में समर्थ नहीं होते तो उनको इस लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान कंट्री को फरवरी 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। तो अब बात आई पाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है, यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पूर्व क्रिकेटर इमरान खान, और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने 2020 का पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और दोस्तों जो लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर है। ठीक है, तो ये भी आप लोग का पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरण पड़ने वाले इलाके में पानी की पुष्टि की? यानी कि जो चंद्रमा का जो सूरज, जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है उस पार्ट में पानी की पुष्टि की, पानी मिलने की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नासा। नासा का ही विमान है सोफिया। ठीक है, और इसने ही सूरज की किरण पड़ने वाले इलाके में पानी की पुष्टि की है। तो बात आई नासा की, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में अल्फा कोडे किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिनी। गिनी कंट्री के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए अल्फा कोडे। तो बात आई गिनी की, तो इसकी कैपिटल क्या है? कोनार्की है, यहाँ की करेंसी है गिनियन फ्रैंक, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट यही चुने गए अल्फा कोडे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? प्लास्टिक प्रीमियर टूर्नामेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की इंदौर में आप लोग का प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा। और दोस्तों जो इंदौर है ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। ठीक है, और इसमें आप लोग का क्या होगा? जो प्लास्टिक प्रीमियर लीग है, तो इसमें जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है तो उसको कलेक्ट करने के लिए ये प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में फोर्ब्स के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? फोर्ब्स के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, यानी कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी 2020 में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली कंपनी है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सैमसंग। ठीक है, सैमसंग कंपनी फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली कंपनी है। और ये जो सैमसंग है ये आप लोग का साउथ कोरिया की यानी कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? 2+2 वार्ता, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता आयोजित की गई। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इसी तरह अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क ओशो और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। इन चारों लोगों के बीच ही 2+2 वार्ता आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में लुइस एर्से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुइस एर्से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया। तो दोस्तों अब बात आई है बोलीविया की, तो इसकी 2 कैपिटल है। ठीक है, एक है लापाज और दूसरा है सुक्रे। ठीक है, तो जो लापाज है ये आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और जो सुक्रे है ये आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है बोलीवियानो है, और प्रेसिडेंट यही चुने गए हैं लुइस एर्से। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? रानी पद्मावती का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये घोषणा किया है कि भोपाल में रानी पद्मावती का एक स्मारक बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के ब्रोक्लो शहर के एक चौराहे का नाम
भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के नाम पर ही पोलैंड के जो ब्रोक्लो शहर है तो वहाँ पर एक चौराहे का नाम रखा जाएगा। और ये जो हरिवंश राय बच्चन है ये अमिताभ बच्चन के पिता थे और एक बहुत ही फेमस कवि थे। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तूफान जेटा, जो साइक्लोन जेटा है, इसने किस देश को अपनी चपेट में लिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका में ही हाल ही में तूफान जेटा आया था। ठीक है, तो अब बात आई अमेरिका की, तो इसकी कैपिटल क्या, वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की जो करेंसी है डॉलर है और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया? यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कौन सी आईआईटी ने समझौता किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया। और ये क्यों किया दोस्तों? पुरानी जो भी इमारतें हैं भारत में तो उनकी संरक्षण और रख रखाव के लिए आईआईटी कानपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये क्या है, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष? तो दोस्तों जो भी लॉ की पढ़ाई करते हैं जो भी स्टूडेंट, तो उनको स्कॉलरशिप के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यही आप लोग का युवा अधिवक्ता कल्याण कोष और इसकी शुरुआत की गई तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में एससीओ मंत्रियों की 19वीं बैठक किसने आयोजित की है? 19वीं बैठक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत नहीं, एससीओ क्या है दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी 19वीं बैठक की आयोजित की है भारत ने। तो बात आई एससीओ की, तो इसकी स्थापना कब की थी? 2001 में। इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। व्लादिमीर नोरो एससीओ के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? डिजिटल लाइब्रेरी की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोग को उत्तर प्रदेश के बारे में बताया। यहाँ की जो कैपिटल है लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये क्या है आप लोग का डिजिटल गोल्ड लॉन्च? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत पे। भारत पे के जो भी यूज़र्स है तो वे 24 कैरेट गोल्ड कभी भी ऑनलाइन खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग किया गया भारत पे। तो भारत पे की स्थापना कब की गई थी? 2018 में की गई। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपना F-18 नौसैनिक जेट देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ने अपना जो F-18 नौसैनिक जेट है तो वो भारतीय नौसेना को देने की घोषणा की। और दोस्तों जो ये F-18 नौसैनिक जेट है ये राफेल जितना ताकतवर है। ठीक है, जो राफेल फाइटर विमान है तो उतने ही ताकतवर है ये आप लोग का F-18 नौसैनिक। तो बात है ये राफेल को, तो दोस्तों इससे आप लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी है शिवांगी सिंह। ठीक है, वाराणसी की है शिवांगी सिंह, तो ये राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? केशुभाई पटेल का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, इनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो बात आई गुजरात की, तो इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी और जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की। तो बात आई इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। और इसके हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष है के सिवान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसरो। अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर। एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री है और इन्होंने भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिए, जिससे आप लोग एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या हो दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।